आज सरकार की मंशा भी है, देश इस राह पर चलना चाहता है। आपके कांधे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्किल डेवलपमेंट की। ये तमाम बातें दरअसल एक सपना था, एक विजन 2020 थी अब्दुल कलाम की भी। वो आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी छोड़ गए हैं। शायद सबसे बड़ी श्रद्धांजलि अब्दुल कलाम को होगी कि उनकी राह पर जो राह थी उसे अंजाम भी दिया जाए। राजीव प्रताप रूडी साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? सत्यपाल सिंह साहब, आप इस बात का जवाब देना चाहें? ये क्योंकि आपकी सरकार से भी कहीं ना कहीं जुड़ा है, आपके सरकार के जो सरोकार हैं शायद वो राह अपनी विचारधारा के जरिए बहुत पहले दिखा गए, बता गए थे अब्दुल कलाम साहब। मैं उसी का एक जिक्र कर रहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में मुंबई में एक बार वो एक लेक्चर देने आए थे। मेरा बेटा प्रकेत आर्य भी मेरे साथ था, लेकिन उस लेक्चर में उन्होंने कहा था अगर इस देश को बनाना है तो इस देश के युवकों को 3 बातें उनके पास होना चाहिए। उनके पास साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, किसी भी एक चीज का उनके पास स्किल होना चाहिए और उद्देश्य बहुत ऊंचा होना चाहिए। तब भी ये कहते थे कि जब तक इस देश के युवक जो है, तरुण जो है, उनके पास स्किल नहीं होगा, जब तक उनके पास कौशल नहीं होगा, तब तक ये देश और बिना साइंटिफिक टेम्पर वेदर दृष्टिकोण के ये भारत जो है ऊंचा नहीं बन पाएगा। ये उस सही श्रद्धांजलि अब्दुल कलाम के लिए सुना था सत्यपाल सिंह। सही श्रद्धांजलि अब्दुल कलाम के लिए ये होगा कि मेक इन इंडिया की बात हो। उन्होंने स्वदेशी SLV उन्होंने इजाद किया। स्वदेशी मेक इन इंडिया की बात वो 1962 से करते आ रहे हैं। सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, वो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इन चीजों को अंजाम तक पहुंचाया जाए, ये मेरे ख्याल से एक चुनौती छोड़ गए हैं अपने पीछे NDA सरकार के लिए, आपकी सरकार के लिए। बिल्कुल, इस चुनौती को हम स्वीकार कर रहे हैं। हमारी पार्टी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सपना है इस देश में आप जैसे देख रहे हो कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सब बातों को लेकर के देश को बहुत ऊपर हमको लेके जाना है। जी, हमारे साथ एक और खास मेहमान, और यही मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी, हमारे साथ मेजर जनरल RK मल्होत्रा रिटायर्ड, वो भी जुड़ गए हैं। और जैसा कि ब्रिगेडियर महालिंगम है हमारे साथ, मेजर मल्होत्रा आपके कमांडर इन चीफ रहे, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक कॉमन मैन सोल्जर अगर मैं कहूं तो गलत कह रहा हूं क्या? देखिए, मैं उनसे कई बार करीब से मिल चुका हूं, नॉट ओनली एज अ सोल्जर। आपको मालूम है मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में था जी। तो एक टास्क फोर्स का मैं हिस्सा था जिसमें हम मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने के लिए सोच रहे थे, जिस मेक इन इंडिया की आप बात कर रहे हैं। तो जब मैं उनसे मिला 1-2 दफे इसके बारे में, तो एक नई सी सोच मुझे पता लगी। बिकॉज वो सोच एकेडमी को, टेक्नोलॉजी को प्रोडक्ट के साथ जोड़ती थी। और वो ये कहते थे कि अगर आपकी एजुकेशन वहीं की वहीं है, टेक्नोलॉजी आप बाहर से ला रहे हैं, तो कोई जरिया नहीं है कि आप टेक्नोलॉजिकली वो चीज कर पाएंगे जिसको आप मेक इन इंडिया कहते हैं। तो वो कह रहे थे कि तीनों स्तरों पे आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एक स्तर को टैकल करेंगे तो नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक ड्रीम मेक इन इंडिया तभी पॉसिबल होगा व्हेन यू ड्रीम एजुकेशन, व्हेन यू ड्रीम कन्वर्शन ऑफ दैट एजुकेशन इनटू साइंस, and that science converts into technology and technology becomes a product। और वो अपनी सादगी बड़ी सहजता से ओढ़ते थे, उसका डंका नहीं पीटते थे। अखबार बेचकर उन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की। मछुआरे के एक नाविक के बेटे थे, रामेश्वरम छोटी सी जगह से आते थे। मैं तो उनको तब भी मिला जब वो राष्ट्रपति पद त्याग कर चुके थे, जब वो भोग चुके थे उस जगह को जहां सेरेमोनियलिटी इज द बेसिक थिंग। लेकिन उसके बाद भी जब मैं उनसे मिला तो उनके पास जाते ही आपको एक सादगी की इंपॉर्टेंस नजर आती थी सिर्फ उनके प्रेजेंस से। और वो हल्के हल्के से बोलते थे, जोर से नहीं बोलते थे, एक्सेप्ट फॉर व्हेन ही वाज गिविंग अ टॉक, हल्के से, तो आपको जोर लगा के सुनना पड़ता था कि क्या बोलते हैं। एक हर्मिट, एक सेज, एक रमता जोगी थे। बहुत सारे लोगों ने कहा उनका एक अजीब सा यूनिक सा हेयर स्टाइल भी था कि अरे भाई अब राष्ट्रपति बन गए, ये अपने बाल काटेंगे नहीं काटेंगे। उनको दुनिया की फिक्र नहीं थी, वो रमते जोगी थे। आइंस्टाइन एक बहुत करीब सा फिगर है। आइंस्टाइन जिस तरह एक प्रोफेसर रहे, नोबेल प्राइज जो भी कुछ उनको मिला, लेकिन उसी तरह आप
अब्दुल कलाम की भी छवि देखेंगे। बिकॉज मुझे याद है जब हम ब्रह्मोस के बारे में बात कर रहे थे, दैट इट्स एन अल्ट्रासोनिक व्हीकल, यस, तो वो ये कह रहे थे हाइपरसोनिक होना चाहिए। जब वो उसको इनॉग्रेट कर रहे थे तब भी उन्होंने ये कहा कि इस देश को हाइपरसोनिक व्हीकल बनाना चाहिए और एक सुपरसोनिक व्हीकल काफी नहीं है। तो ये उनकी सोच हमेशा थी और वो उस गैदरिंग को बता रहे थे जो उनके खुद डीआरडीओ में उनके साथ काम कर चुके थे, उसी गैदरिंग को बता रहे थे और इस तरह बता रहे थे कि यार ये हो सकता है, मैंने किया तो तुम क्यों नहीं कर सकते, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो उस किस्म की शख्सियत थे जी। देश ने आज एक सचमुच एक भारत रत्न खो दिया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं है अब। शिलोंग के बेथनी अस्पताल में 7:45 पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। न्यूज 24 ही नहीं, पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और बातें भी करेंगे। श्रद्धांजलि आप जो दे रहे हैं, आप में से कुछ और लोग जो हमसे अपना मन की बात साझा करना चाहते हैं, उनके विचार भी सुनाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, दुखद खबर, भारत ने भारत रत्न खो दिया है। देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 7:45 पर शिलोंग के बेथनी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वहां पर IIM शिलोंग के कार्यक्रम में वो गए थे, तबीयत उनकी बिगड़ गई और फिर 83 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। अखबार बेचकर तालीम हासिल करने वाले मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम देश के सर्वोच्च पद तक भी पहुंचे। उनकी यादें अलग अलग तरह की हैं, लेकिन एक बड़ी याद ये भी है कि वो एक पीपल्स प्रेसिडेंट थे। और जब मैं ये कहता हूं वो इसलिए कि राष्ट्रपति दरअसल एक रबर स्टैंप मानकर हम चलते हैं कि एक बड़ा सा आपको राष्ट्रपति भवन दे दिया गया, बग्गी दे दी गई, तामझाम है, अब आप वहीं रहिए। लेकिन उनका लोगों के सरोकारों से ऐसा जुड़ाव था कि एक अमिट छाप छोड़ गए हैं वो, ब्रिगेडियर महालिंगम। He was a people's president, despite we being a parliamentary democracy. Absolutely. अगर ये पीपल्स प्रेसिडेंट ना सिर्फ पीपल्स प्रेसिडेंट है कि इनका एजुकेशन के साथ, खास करके बच्चों के एजुकेशन के साथ जो ताल्लुका था इतना ज्यादा था। अभी इनका डेथ का देखिए, डेथ कहाँ पर हुआ? ये IIM शिलोंग में, और वो भी जब वो लेक्चर दे रहे थे उसी समय उनका तबीयत बिगड़ा था। और ये इससे आपको क्या लगता है कि इनका जो जुड़ाव जो है बिल्कुल एजुकेशन के साथ और साथ साथ ये आप और देश के फ्यूचर के साथ, भविष्य के साथ। जनरल मल्होत्रा, देखिए, मैं आपको उनकी सादगी और उनकी छवि का एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे पता लग जाएगा कि वो पीपल्स प्रेसिडेंट किस किस्म से थे। जब आप सेरेमोनियली अवार्ड लेने जाते हैं तो एक लाइन सी होती है, एक सेरेमनी सी होती है जिसमें आपको अवार्ड मिलता। तो हम भी उस लाइन कतार में जब अवार्ड लेने गए तो उन्होंने कहा भूल गए हम तवांग में मिले थे, और वो कोई 6-8 साल पहले बात थी। और मैं अचंभे में रह गया कि प्रेसिडेंट जिसने मेरा तमगा पहना रहे हैं वो इस किस्म की बात कर रहे हैं। और उन्होंने, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं होता, उन्होंने कहा अब भी मैं वो यादें सजोए हुए हैं, कभी मिलते हैं। तो इस किस्म के शख्स थे वो। उनके इतने पहलू थे उनकी शख्सियत के कि हर कोई याद भी करता है तो उदास भी होता है, निराश भी होता है कि आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अनायास ही एक मुस्कान भी आ जाती है चेहरे पर। हमारी श्रद्धांजलि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। आज नेशनल न्यूज सेंटर में बस इतना ही। नमस्कार।